आरव अपने बेड पर बैठा होता है, बीमार सा होता है, साथ ही कमजोर भी, और हैरी, मिची और जैक उसे देखने उसके घर आए होते हैं। आरव मीरा का उसके सपने में आना वो सबको बताता है और कमरे में सब शांत हो जाते हैं। तभी अचानक से आरव के शरीर में दोबारा झटके आने शुरू हो जाते हैं। झटकों के साथ ही आरव ऊपर की ओर देखने लगता है और आरव के मुंह और दोनों आंखों से लाल रोशनी जैसी लेजर टाइप निकलने लगती है। आरव का चेहरा ऊपर की ओर होता है और उस लेजर के चलते उसके कमरे की छत में होल होने लगता है। सब हड़बड़ी में बोलने लगते हैं, इसको क्या हो रहा है? इसे रोको, इसे रोको। पर अचानक से आरव का शरीर शांत हो जाता है और वो बेड पर गिर सा जाता है, जैसे बेहोश हो गया हो। जैक तुरंत आगे बढ़ता है, आरव को उठाता है। हे, क्या हुआ तुम्हें? आरव, सुन रहे हो? तुम ठीक हो ना? वो आरव को ध्यान से सही तरह बेड पर लिटा देता है। मिची और जैक बेड के पास आ जाते हैं। मिची डरी हुई आवाज में बोलती है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। जैक मिची की ओर देखता है, फिर थोड़ी सॉफ्ट पर टेंस आवाज में बोलता है, मिची, अभी नहीं, पहले आरव को संभालते हैं। फिर आरव की ओर झुककर बोलता है, आरव, उठो, प्लीज उठो। सीन चेंज होता है। पीटर के घर पर पीटर रो रहा होता है, ये सोचकर कि मीरा के साथ क्या हुआ, वो ऐसे कैसे मर गई। तभी वो सोचता है, मैं आरव के डिवाइस से वापस उस दुनिया में जाऊंगा और मीरा को लाऊंगा। पर तभी पीटर की आंख खुल जाती है। उसे समझ आता है वो सिर्फ सपना देख रहा था। फिर सीन चेंज होता है। हैरी, मिची और जैक आरव के घर की किचन में होते हैं। आरव ऊपर अपने रूम में सो रहा होता है। कॉफी बनते हुए देख हैरी बोलता है, ये सब अंकल ग्रिफिन की वजह से हो रहा है। जैक पूछता है, कौन ग्रिफिन? मिची बोलती है, इंस्पेक्टर थॉमस ग्रिफिन। जैक कंफ्यूज्ड सा बोलता है, पर यह है कौन और हमसे क्या लेना देना है इसका? हैरी बोलता है, इन्होंने ही उस दुनिया को बनाया है और जो कुछ भी हो रहा है सब यही कर रहे हैं। मीरा को भी इन्होंने ही मारा। मिची हैरानी से बोलती है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो खुद हमें दूसरी दुनिया से लेकर आए थे। हैरी धीरे से बोलता है, पता नहीं, पर मुझे यही लगता है। मिची पूछती है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? हैरी बोलता है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे और आरव को बताया था कि वो एक साइंटिस्ट हैं और रिकॉर्डर भी उन्होंने ही बनाया था उस दुनिया में जाने के लिए। मिची गहरी सोच में चली जाती है, ऐसा क्यों? फिर हैरी, मिची और जैक इंस्पेक्टर ग्रिफिन के घर जाते हैं, पर वो वहां नहीं मिलते। वो सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं, पर ग्रिफिन वहां भी नहीं होता। हैरी अपने फादर से पूछता है, फादर, क्या आपने अंकल थॉमस ग्रिफिन को देखा है? वो कहाँ गए हैं? रॉबर्ट विलियम्स बोलते हैं, हाँ बेटा, वो अभी अभी पाइन ट्री पार्क गए हैं। तुरंत पाइन ट्री पार्क पहुंचते हैं। वहां इंस्पेक्टर ग्रिफिन एक बुक लेकर बैठे होते हैं। पीछे से हैरी बोलता है, आपने मीरा को क्यों मारा? ग्रिफिन शांत आवाज में बोलता है, मैंने मीरा को नहीं मारा, उस दुनिया की रेड रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसीज ने उसे मारा। हैरी शॉक में बोलता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ग्रिफिन कहता है, मुझे भी नहीं पता और शायद किसी को भी नहीं। तब जैक आगे बढ़कर बोलता है, तो हम वापस उसी दुनिया में जाएंगे और उन रेड रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसीज को खत्म कर देंगे ताकि कोई और कभी मीरा जैसे ना मरे। अगले दिन हैरी, मिची, जैक और ग्रिफिन लिमिनॉल स्टेट वर्ल्ड में जाने की तैयारी शुरू करते हैं। ग्रिफिन अपना रेडियो एक्टिव डिवाइस लाता है। सब तैयारी के बाद एक रूम में आते हैं। ग्रिफिन डिवाइस का बटन दबाता है, फ्रीक्वेंसीज लोड होती हैं और हैरी, मिची और ग्रिफिन गायब हो जाते हैं। पर जैक गायब नहीं होता। वो खुद को देखता है, ये क्या हुआ? लिमिनॉल स्टेट वर्ल्ड में मिची, हैरी और ग्रिफिन पहुंचते हैं। जैक वहां नहीं होता। मिची घबराकर बोलती है, जैक कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं है? ग्रिफिन बोलता है, शायद उसके ब्लड में एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल ज्यादा है, इसलिए रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसीज उसकी बॉडी में पूरी तरह घुस नहीं पाई और वो वहीं रह गया। तभी अचानक टूटती हुई आवाज के साथ कुछ चीजें आने लगती हैं। ग्रिफिन चिल्लाता है, भागो, रैडसेन स्मॉग। सब भागते हैं, पर हैरी के सामने अचानक एक रैडसेन स्मॉग आ जाता है। वो हैरी की बॉडी में घुस जाता है और उसे हवा में उठा देता है। हैरी के शरीर से अजीब वाइब्रेशंस जैसी आवाजें आने लगती हैं। फिर अचानक सब शांत हो जाता है
हैरी की बॉडी लगभग 280 फीट ऊपर से नीचे गिरने लगती है और जमीन पर धम्म से गिरकर पूरी तरह फट जाती है। मिची चिल्लाती है, हैरी! वो भागते हुए हैरी के पास पहुंचती है। उसकी हालत देखकर वो खुद को संभाल नहीं पाती और रोते हुए उल्टी कर देती है। तब ग्रिफिन बोलता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। सीन चेंज होता है। असली दुनिया में जैक कंफ्यूज्ड सा होकर वापस आरव के घर आ जाता है। तभी एक फोन कॉल आता है। मिसेस मिलर फोन उठाती हैं। हेलो? फोन से आवाज आती है, मीरा मर गई, मुझे माफ कर दो, मैं उसे बचा नहीं पाया। मिसेस मिलर घबरा कर बोलती है, तुम कौन बोल रहे हो? आवाज आती है, मेरा नाम पीटर है, दूसरी दुनिया ने उसे मार दिया। जैक फोन ले लेता है, तुम जो भी हो एक बार यहाँ आ जाओ, हमें सब कुछ डिटेल में बताना होगा कि वहाँ हुआ क्या था। ओके, आवाज आती है। सीन चेंज। जैक और मिसेस मिलर वेट करते हैं। पीटर आरव के घर आता है और सब कुछ बताने लगता है। जैक बोलता है, हम वहाँ दोबारा कैसे जा सकते हैं? पीटर बोलता है, कोई रास्ता नहीं है, पर जो डिवाइस आरव ने बनाया है उसी से शायद हम जा सकते हैं। जैक तुरंत आरव के रूम में जाता है, डिवाइस उठाकर बाहर लाता है। ये वाला? पीटर बोलता है, हाँ, यही है।